Okay. नमस्कार, स्वागत है आपका टेन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। ऑटो पर लाद कर ले जा रहे प्रतिबंधित मांस को विभिन्न हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। उग्र लोगों ने ड्राइवर की पिटाई करने के साथ ही ऑटो में लगाई आग। 15 नामजद और 40 अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। जिले में शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त होगी मैट्रिक की परीक्षा। जिला प्रशासन ने तमाम मजिस्ट्रेट और केंद्र के निरीक्षक को दिए निर्देश। और अब ड्रोन कैमरे की मदद से खोजी जा रही है शराब। धंधेबाजों के बीच मची खलबली। मुजफ्फरपुर में ऑटो पर लादकर प्रतिबंधित मांस ले जा रहे एक युवक की हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पीट कर लहूलुहान कर दिया। घटना सदर थाना से महज 10 मीटर की दूरी स्थित भगवानपुर चौक की है, जहां मंगलवार सुबह विभिन्न हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रतिबंधित मांस लदे ऑटो को पकड़ा। ऑटो चालक ने कूदकर भागने का प्रयास किया। आक्रोशितों ने उसे पकड़कर जमकर पिटाई कर दी, साथ ही ऑटो को पलट दिया और आग के हवाले कर दिया। जमकर बवाल और हंगामा करते हुए सड़क जाम कर दिया। सूचना मिलने पर सदर पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची। चालक को भीड़ की चंगुल से छुड़ाकर उसे हिरासत में लिया गया। आनंद फानन में आग को बुझाया गया। आक्रोशितों को समझाकर शांत कराया गया। पुलिस द्वारा लोगों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। इसके बाद लोग शांत हुए और जाम समाप्त हुआ। ऑटो चालक की पहचान ब्रह्मपुरा बाटा गली निवासी मोहम्मद नौशाद के रूप में हुई है। उसने पुलिस को बताया कि वह जुड़न छपरा से प्रतिबंधित मांस लेकर मरवन जा रहा था। इसके लिए उसे मोटी रकम देने का लालच दिया गया था। उसने प्रतिबंधित मांस की तस्करी करने वाले का नाम भी पुलिस को बताया है। लोगों का कहना है कि ऑटो पर मुख्य तस्कर चालक समेत 3 लोग सवार थे, लेकिन वे दोनों रास्ते में ही कूदकर भाग निकले। उनकी तलाश में पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि शहर का ब्रह्मपुरा इलाके से बड़े पैमाने पर पूरे जिले में प्रतिबंधित मांस की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है। प्रशासन इस पर अगर कार्रवाई नहीं करती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं ऑटो में आग लगाने और सड़क जाम करने के मामले में सदर थाना के प्रभारी थानेदार मणिभूषण कुमार ने बताया कि हिंदू संगठन के 15 नामजद और 40 अज्ञात के खिलाफ पुलिस बयान पर एफआईआर दर्ज की गई है। वीडियो फुटेज के आधार पर सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। हिंदू परिषद देखिए, यहाँ से कहीं से बीफ काट करके लाया जा रहा था, जो बच्चों ने यहाँ पे घेरा है और प्रशासन भी यहाँ पे आई है, जाम लगा हुआ है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस तरह का घटिया रवैया को रोका जाए। अगर इस तरह का रवैया नहीं रुका तो हम लोग जिला स्तरीय आंदोलन करेंगे और मुजफ्फरपुर में गौ हत्या जैसे जघन्य काम को बंद करने का काम करेंगे। क्या हुआ है, आप लोग सड़क जाम किए हुए हैं? हम लोग सड़क जाम कर रहे हैं कि गाय का मीट ये लोग रोज लेके रात में आता है और जाता है। उधर मारीपुर से होते पुल तरफ, गोबरसही होते, रेवाड़ा होते निकलता है कहीं, वही आज माल धराया था। हम लोग इसीलिए पुल जाम किए हुए हैं पूरा। कि आज स्थानीय लोग जो सब्जी वाले लोग हैं या छोटे दुकानदार लोग हैं, उन्होंने हम लोगों से संपर्क किया कि भाई जी लगातार यहाँ पर गौ तस्कर होती है, गौवंश हत्या होती है और उसका मांस छोटे बड़े गाड़ियों में लदा करके विभिन्न जगहों पर ले जा करके तस्करी किया जाता है, बेचा जाता है। यह सूचना मिलने के बाद जिला के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सारे कार्यकर्ता 1 बजे रात तक उनका इंतजार किए। 1 बजे रात से लेकर के शायद 4 बजे भोर में वो लोग हाथ लगे हैं और हाथ लगने के बाद शांतिपूर्ण ढंग से कहा गया कि भाई आप गाड़ी रोक लीजिए, हम देख लेते हैं कि क्या है इसमें, उसके बाद छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बात सुना, उनको लगा कि हम लोग जब फंस जाएंगे
तो उन लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं को धक्का दे करके गाड़ी 60-70 के स्पीड में बढ़ा करके मेरे कार्यकर्ता का 2 बाइक ठुकाया है। एक कार्यकर्ता उसमें पिछाने से बच गया है, एक्सीडेंट हो जाता। अपने जान पर खेल करके विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज गौ मास को पकड़ करके और शांतिपूर्ण तरीके से, और जैसे ही गौ मास देखा गया, यहाँ सदर थाने के अंतर्गत जितने भी छोटे बड़े दुकानदार हिंदू आदमी हैं जो गौ को अपना माता समझते हैं, हिंदू को अपना धर्म समझते हैं, वो लोग उग्र हुए और उग्र होने के बाद पब्लिकली उनको दंड दिया गया, पकड़ के हवाले किया। हाँ, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कार्य सिर्फ इतना रहा कि उन्होंने पकड़ करके थाना को सुपुर्द कर दिया। उग्रता यहाँ के लोकल आदमी जो हम आप ऐसे लोग जो गौ को माता मानते हैं, हिंदू को अपना धर्म मानते हैं, हिंदू धर्म को समझते हैं, वैसे लोग उसको देख करके गौ मास देख करके माता को, जिस गौ का दूध हिंदुओं ने पिया उसका खून देख करके उग्र हो गए और जा करके ऐसा दंड दिया। जी, ऑटो में आग पब्लिकली है। ये अभी हुआ ये है कि कुछ लोग हैं, अपने आप को बजरंग दल का कार्यकर्ता बता रहे थे, उन लोगों के द्वारा मड़वन में पीछा करके एक टेम्पू को पकड़ा गया था जिस पर कि बीफ लदा था। वहाँ से वो लोग पकड़ के लाके यहाँ पे भगवानपुर गोलंबर पे सड़क जाम किए थे। इसको लेके अभी जाम क्लियर हो गया है। फर्दर क्या लगाया इन्होंने? ये अवैध बीफ को इन्होंने पकड़ा था और ये अभी ये कहाँ से ये लाए थे, कहाँ ले जा रहे थे, इस संबंध में अभी कुछ जानकारी नहीं है। उग्र लोगों ने ऑटो में आग लगाया? हाँ, ये क्या है, सुबह का टाइम था और पुलिस को मामले की जानकारी होने से पहले और हम लोगों के पहुंचने से पहले तब तक आग लगाए हुए थे। हम लोग ये पता कर रहे हैं, लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और जैसा भी जो भी मामला है उस तरीके से कार्रवाई होगी। एफआईआर वगैरह कर रहे हैं क्या? हाँ, आवेदन लोग आए हैं, इसको लेके जैसा आवेदन देंगे अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। ऑटो चालक कोई पकड़ा गया है? हाँ, ऑटो चालक थाने की कस्टडी में है और कुछ लोगों के द्वारा उसके साथ मारपीट भी की गई है। सर, एक सवाल है, थाना के महज कुछ दूरी पर घटना घटी है? नहीं, ये ऐसा नहीं कह सकते हैं। एक्चुअली मैंने पहले ही बताया है कि ये टेम्पो को मड़वन से पकड़ के लाया गया है, मड़वन से पकड़ के। अब ये कहाँ ये बीफ कहाँ से लाया गया था, कैसे लाया गया है, हम लोग सदर थाने क्षेत्र में इस तरह की का कहीं भी कुछ नहीं है। फिलहाल जांच कर रहे हैं? हाँ, जांच चल रही है। पास थाना क्षेत्र के खंत्री गांव में मृतक इंटर के छात्र शिवकलेश कुमार पढ़ लिख कर प्रोफेसर बनना चाहता था। दबंगों ने पीट कर उसकी जान ले ली। उसने बीते साल मैट्रिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। घर की माली हालत दयनीय होने के बावजूद वह हमेशा आसपास के लोगों के बीच प्यारा बना हुआ था। शिवकलेश को जब भी समय मिलता था तो पड़ोस के छोटे छोटे बच्चों को बैठाकर पढ़ाया करता था। मां गीता देवी ने बताया कि पति मजदूरी करते हैं। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पिता उसे आगे की पढ़ाई छोड़कर कमाई करने का दबाव बनाते थे। शिवकलेश समाज को शिक्षित करने के उद्देश्य से प्रोफेसर बनना चाहता था। 3 बहन और 2 भाइयों में वह सबसे चहेता था। भाई की मौत के बाद से बड़ी बहन आरती कुमारी पीएमसीएच में जीवन मौत से जूझ रही है। पूरे गांव में ही मातम पसरा हुआ है। लोगों ने दबी जुबान से बताया कि शिवकलेश रात में कहीं जा रहा था, तभी कुत्ते के भौंकने से डरकर वार्ड सदस्य के घर में छुप गया, जिसे चोर होने का हवाला देकर खंबे से बांधकर बेरहमी से पिटाई की गई और गर्म सलाखे से शरीर के कई हिस्सों में दाग दिया गया। पैर से लेकर गर्दन तक जले के निशान पाए गए थे। घटना को अंजाम देने के बाद से सभी आरोपित गांव छोड़कर फरार हैं। हमको न्याय चाहिए। क्या न्याय चाहिए? न्याय वो लोग कहाँ करेगा नहीं करेगा, पुलिस संस्था मतलब वो लोग नहीं समझे कि हाँ कहाँ करेंगे नहीं करेंगे। हमको न्याय चाहिए। आपने आवेदन दिया है? हम नहीं दिए। क्या दिया है? उनका वहाँ जो रहने वाले देखने वाले व्यक्ति वो दिए। मुजफ्फरपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तमिलनाडु सरकार के खिलाफ एलएस कॉलेज कैंपस से आक्रोश मार्च निकाला। नाबालिग छात्रा द्वारा धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने के बाद आत्महत्या करने के मामले और विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री को गिरफ्तार करने के विरोध में मार्च निकाला गया।
जिला संयोजक पुष्कर सिंह ने कहा कि यह प्रदर्शन लावण्या को न्याय दिलाने और निधि त्रिपाठी को जेल से रिहा करने की मांग को लेकर है। जैसा कि बता दें आपको कि कुछ दिनों पहले लावण्या का तमिलनाडु में जबरन धर्मांतरण करवाने का कोशिश किया जा रहा था। अंत में वो जब लड़की अपना धर्म नहीं बदली तो उनको जबरन उनको कहा गया कि अगर आप नहीं करोगी तो हम आपको हत्या कर देंगे। तो जो जाके अपना खुद से खुद वो आत्महत्या कर ली। उसी के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार तमिलनाडु सरकार से मांग करती आ रही है कि जो हमारे लावण्या है उनको जस्टिस मिले, उनको उनका जो हक है वो मिले। जो भी उनको मरणोपरांत करवाने की कोशिश कर रही थी उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। इसी को लेकर कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय मंत्री के सहित राष्ट्रीय मंत्री और दो अलग अलग राज्यों के जनरल सेक्रेटरी को गिरफ्तार किया गया है। उसी को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपना आक्रोश मार्च निकाल रही है। मंगलवार को MIT कॉलेज के सभागार में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से कराने को लेकर केंद्र अधीक्षकों और स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ उप समाहर्ता राजेश कुमार, SDO पूर्वी ज्ञान प्रकाश, SDO पश्चिमी और जिला शिक्षा पदाधिकारी अब्दुल सलाम अंसारी ने समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी केंद्रों के अधीक्षकों को मैट्रिक की परीक्षा को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। SDO पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि जिले में 17 से 24 फरवरी तक मैट्रिक की परीक्षा 73 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है, जिसमें 76,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इंटर की परीक्षा से सबक लेते हुए मैट्रिक की परीक्षा में बढ़े हुए परीक्षार्थियों के कारण लगने वाले सड़क जाम को लेकर कई परीक्षा केंद्रों में एंट्री और एग्जिट गेट अलग अलग रखे जाएंगे। साथ ही उन्होंने परीक्षार्थियों से अपील की कि सड़क जाम की स्थिति से बचने के लिए परीक्षा केंद्रों पर समय से पूर्व पहुंचे और कदाचार मुक्त परीक्षा दें। 17 तारीख से 24 तारीख तक चलेगा। इसके लिए आज 3 बजे MIT परिसर में ब्रीफिंग भी रखा गया है। जितना स्टेटिक दंडाधिकारी हैं, व्यक्ति दल दंडाधिकारी और अन्य भी विधि व्यवस्था के लिए संधारित है, फ्लाइंग स्क्वाड है, सुपर जनरल, सभी का मीटिंग होगा। और पिछला जो हम लोग का इंटर का परीक्षा कदाचार मुक्त हुआ और शांतिपूर्ण वातावरण में हुआ। फिर हम लोग प्रयासरत हैं कि हम लोग का मैट्रिक का एग्ज़ाम भी उसी तरह शांतिपूर्ण और स्वच्छ वातावरण में हो और एग्ज़ाम बिल्कुल कदाचार मुक्त हो। और इसी के चलते जो ट्रैफिक का प्लान था पिछले बार भी हम लोग बनाए, अधिकांश सुसफल रहा, लेकिन इसमें है कि 73,000 विद्यार्थी लगभग शामिल हो रहे हैं। तो हमारा परीक्षा केंद्र भी जो 65 था बढ़ के इस बार 76 हुआ और परीक्षार्थियों की संख्या भी बढ़ रही है। इसीलिए जो हम लोग का 2 सेंटर है, एक जो मोती झील में BB कॉलेजिएट है, उसके लिए भी हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं कि जो भी एंट्री होगा परीक्षार्थी का वो मोती झील साइड से होगा और जो एग्जिट पॉइंट होगा उसको DNV मॉल की तरफ से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस बार उसको लागू कर दें। मोती झील में तो पहले से भी जनरल थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो इसे निश्चित है कि ट्रैफिक में भी हमारा सुधार होगा। और दूसरा एक जो तिरहुत कॉलेज है उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं कि कलमबाग साइड से उसका एंट्री हो और घोरिया रामदयालु साइड से उसका एग्जिट हो। तो निश्चित होगा कि ट्रैफिक प्लान हम लोग को बनाने में और उसको लागू करने में और सुविधा होगी। और दूसरा है वो मोती झील में कलवर्ट निर्माण था, तो मैट्रिक परीक्षा को देखते हुए उसको स्थगित कर दिया गया है। उसका कलवर्ट बनाने का जो काम होगा मैट्रिक एग्जाम के बाद होगा। और उनका अभिभावक से अनुरोध है कि बिल्कुल कदाचार मुक्त परीक्षा हो रही है, इसीलिए सभी गार्जियन से भी अनुरोध है कि 144 का धारा लागू है सभी परीक्षा केंद्रों पे। तो और सभी जगह CCTV और वीडियोग्राफी भी लगातार कराई जा रही है। और हम लोग जो ब्रीफिंग है तो ब्रीफिंग में फ्रिस्किंग पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। जो भी स्टैटिक दंडाधिकारी है, महिला पर्यवेक्षिका है, और पूरी अच्छी तरह से जितना अच्छा से फ्रिस्किंग होगा उतना ही अच्छा से हमारा कदाचार मुक्त परीक्षा भी होगा। इसके अलावा दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक गजट अगर किसी के पास विद्यार्थी का जो संभावना है उसके लिए भी हम लोग स्टैटिक दंडाधिकारी को अलग से निर्देश दिया हुआ है कि कोई भी अगर पाया जाता है तो निश्चित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और हम लोग का जो सिस्टम है पूरा पुख्ता है, उसको भी हम लोग लोकेट कर लेंगे अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक गजट का इस्तेमाल करता है। इसीलिए सभी छात्रों से और अभिभावकों से अनुरोध है कि शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त वातावरण में इस परीक्षा को संपन्न होने दें। मंगलवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण समिति, चाइल्ड लाइन सलाहकार परिषद, जिला स्तरीय मानव व्यापार विरोधी समिति एवं बच्चों के खिलाफ हिंसा एवं दुर्व्यवहार की रोकथाम के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन जिला सभागार में किया गया।
बैठक के दौरान समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत संचालित पर्यवेक्षण गृह, बाल गृह एवं विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान के कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से संचालित योजनाओं जैसे परवरिश प्रयोजन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, बाल सहायता योजना एवं पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की समीक्षा की गई। पर्यवेक्षण गृह मुजफ्फरपुर की समीक्षा के क्रम में बालकों को बाल श्रम, बाल विवाह, बाल तस्करी के साथ कोविड-19 के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही प्रखंड पंचायत एवं वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति को सुदृढ़ करने हेतु नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि के उन्मुखीकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया। मानव व्यापार विरोधी समिति और डीसीपीसी की बैठक हुई। इस बैठक में विशेष रूप से जो बाल अधिकार हैं उनके संरक्षण के विषय में या बच्चों पर जो अत्याचार के संबंध में जितनी भी चीज़ें होती हैं, बाल श्रम से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, इन विषयों पर विचार विमर्श किया गया और इस के संबंध में जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया, जिसमें पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर तक भी लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया गया। अभी नए पंचायत चुनाव हुए हैं जिसमें सभी वार्ड मेंबर्स, मुखिया और प्रखंड स्तर पर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको भी संवेदनशील करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त जो भी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, लाभकारी योजनाएं, जो जिन लोगों को आच्छादित किया जा सकता है, जिन बच्चों को जो वंचित हैं, तो वो शीघ्र और बड़ी संख्या में आच्छादित करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कुछ पुराने आवेदन पेंडिंग पाए गए जिनको त्वरित गति से निस्तारण करने का निर्देश दिया गया। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि सभी स्टेक होल्डर्स को संवेदनशील किया गया है, तो आने वाले दिनों में बाल अधिकार संरक्षण और इससे रिलेटेड गतिविधियों को और बल मिलेगा। मुजफ्फरपुर अग्निशमन विभाग की ओर से कुढ़नी प्रखंड के आधा दर्जन गांव में आगजनी से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। दलित बस्ती में फायर ब्रिगेड की 2 टीमें नुक्कड़ नाटक और एक एलईडी टीवी पर फिल्म दिखाकर जागरूकता फैला रही है। नुक्कड़ नाटक के दौरान फायर ब्रिगेड की टीम जागरूकता बैनर पोस्ट की मदद लोगों को आगजनी के दौरान क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए इसकी जानकारी दी जा रही है। इधर अग्निशमन विभाग के कमांडेंट गौतम कुमार ने बताया कि मुख्यालय के निर्देश पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आग से होने वाली क्षति को भी रोकना है, साथ ही लोगों को जागरूक करना है। उन्हें बताया कि मंगलवार को कुढ़नी में जागरूकता अभियान चलाया गया। बुधवार को मीनापुर, गुरुवार को मुरौल, शुक्रवार को सकरा, शनिवार को साहिबगंज, रविवार को मोतीपुर, सोमवार को पारू और मंगलवार को सरैया में अभियान चलाया जाएगा। इससे पहले बीते सोमवार को कटरा, रविवार को बोछा, शनिवार को बंदरा और शुक्रवार को औराई में अभियान चलाया गया है। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं, ये फरवरी का महीना चल रहा है और हम लोग ये फायर प्रोन एरिया में रहते हैं। मुजफ्फरपुर काफ़ी ज़्यादा आगजनी की समस्या को लेके गुजरते हैं। पिछले महीने से हम लोग देखे हैं, पिछले कई सालों से, विगत सालों से जब पछिया का हवा चलता है फरवरी के लास्ट से और मार्च अप्रैल तक में, तो काफ़ी ज़्यादा आगजनी की घटना होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह देहरा का क्षेत्र भी है, नदी का एरिया है, काफ़ी सारे झुग्गी झोपड़ी के जो इलाके होते हैं। पछिया के दिन में होता है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आगजनी की घटनाएं होती है और एक साथ कई झोपड़ियाँ, झुग्गी झोपड़ी गांव के क्षेत्र में ये नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं, काफ़ी जान माल की क्षति होती है। इसी को लेकर के अग्निशमन मुख्यालय और सरकार के पहल के द्वारा हम लोग आग बुझाने का सिर्फ अब काम नहीं करते हैं, अग्नि सुरक्षा जागरूकता का भी काम करते हैं। इसके तहत जो है मुख्यालय के निर्देशानुसार हम लोग अभी ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में कैसे लोगों को जागरूक किया जाए। एक स्थानीय स्तर पर, लोकल स्तर पर हमारी जो टीम है उसके द्वारा हम लोग जागरूकता मॉक ड्रिल का अभियान जो देख रहे हैं, ये पोस्टर लगी हुई है, ये प्रत्येक थानों में जहाँ जहाँ वाहन है वहाँ कंटिन्यू चल रहा है। प्रत्येक दिन का ये कार्यक्रम है, उसको कि एक जगह जरूर करना है। इसके अलावा अभी हम लोग नया ये जो कर रहे हैं, जो आप लोग के द्वारा माध्यम से हम लोग सभी लोगों के बीच, जनता के बीच भेजना चाह रहे हैं, ये है कि अभी हम लोग एक टीम नुक्कड़ नाटक का है और एक एलईडी वाहन चल रही है। प्रखंड वाइज उसका डेट निर्धारित किया, जैसे आज हमारा ये कुढ़नी ब्लॉक में है, तो कुढ़नी ब्लॉक में 4 जगह ये नुक्कड़ नाटक टीम एक है निर्धारित है। वो 4 जगह जाकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता के बारे में बताया जाएगा और उसी का एक माध्यम है एलईडी वाहन चलाने का। वो भी 4 जगह जाएगी कुढ़नी ब्लॉक में, अलग अलग जगहों पे,
और एक क्लिप है, वीडियो क्लिप है, उसको दिखाया जाता है, 15-20 आधा घंटे के क्लिप है। इससे लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम करते हैं, कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जहाँ भी ये कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के मुखिया, सरपंच और जो भी स्थानीय लोग हैं, जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, आपके मीडिया बंधु जो भी हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर लोगों को जागरूक करें, लोगों को उसमें बुलाएं और लोगों को सूचना दें कि ये इसमें आए और इसका लाभान्वित हुए। हम लोग का यही प्रयास है इसके। जिले में नए सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने मंगलवार को तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा से पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने सभी पीएससी प्रभारी मेडिकल कर्मी के साथ बैठक कर जिला स्थित स्वास्थ्य विभागों की जानकारी ली। वहीं सभी चिकित्सा पदाधिकारियों एवं चिकित्सा कर्मियों से परिचय प्राप्त किया। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने पूरे सदर अस्पताल, ब्लड बैंक, मातृ शिशु सदन, कोरोना टीकाकरण अभियान, ई डेली मेडिसिन सेवा समेत अन्य विभागों का निरीक्षण भी किया। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का कहना है कि रोगियों की सेवा करना ही चिकित्सक और कर्मियों का परम कर्तव्य है, इसीलिए सभी चिकित्सक और कर्मी पूरी कर्तव्य और निष्ठा के साथ कार्य करें। वहीं तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा का कहना है कि अपने कार्यकाल में जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था में जो सुधार कर सकते थे उन्होंने किया। अपने 7 महीने के कार्यकाल की अवधि को लेकर उन्होंने कहा कि पहले सदर अस्पताल में ऑपरेशन नहीं होते थे, जो उन्होंने शुरू करवाया। साथ ही जो कुछ काम बच गया है उसे नए सिविल सर्जन वीरेंद्र कुमार बखूबी पूरा करेंगे। मैं पिछले लगभग 7 महीने से यहाँ पर सिविल सर्जन के रूप में कार्य कर रहा था और पूरे कार्यकाल के दौरान मैंने कोशिश की कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दी जाए। यहाँ सदर अस्पताल में पहले ऑपरेशन नहीं हो रहे थे, आपका सीजेरियन भी नहीं हो रहा था। हमने यहाँ करके इसके लिए व्यवस्था की और स्टार्ट करवाया। हमारे यहाँ 24 घंटे डॉक्टर्स उपलब्ध रहते हैं और कभी पेशेंट को कोई परेशानी नहीं होती है। और कभी भी कोई भी आम जनता भी अगर कभी रात में भी हमको कंप्लेंट की तो मैं उनका फ़ोन को मैंने एंटरटेन किया और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो अब मेरे बदले डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आए हुए हैं, ये काफ़ी अनुभवी आदमी हैं ये भी, और जो है सही अच्छा और भी अच्छा करेंगे। तो हमको 7 दिन लगेगा कम से कम इस पूरे कैंपस को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के चिकित्सकों को, नर्सों को जानने समझने में, लेकिन इसी ऊपर मैं नहीं लगाऊंगा। मैं 3 चीज़ पर मैं फोकस करना चाहूँगा, उसमें क्या कमी है और अगर कमी है तो क्या सुधार किया जा सकता है। पहला ये है कि अस्पताल, मेन हॉस्पिटल हॉस्पिटल में बहुत सारे चिकित्सक हैं, महिला चिकित्सक हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, ओपीडी चल रहा है, अल्ट्रासाउंड हो रहा है, एक्सरे भी हो रहा है, तो ये पब्लिक को सेवा मिल रही है। अब हम देखेंगे कि उसमें कुछ कमी है या कैसे सुधारा जा सकता है। हमको सुनने में आया था कि रोस्टर तो जरूर बना है लेकिन डॉक्टर्स लोग रोस्टर को फॉलो नहीं कर पाते हैं। अभी मुझे मालूम हुआ, सच्चाई क्या है आई डोंट नो, मैं इसको तहकीकात करूंगा और मेरी प्राथमिकता रहेगी रोस्टर के अनुसार सभी लोग काम करें। और चूँकि इसलिए कि पेशेंट जो है सो हमारे लिए सर्वोपरि है। पेशेंट को कभी दुत्कारना नहीं चाहिए, कोई चिकित्सक या महिला चिकित्सक या फिर नर्स लोग, क्योंकि पेशेंट है तो हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल है तो हम हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा प्रायोरिटी जो है प्रोग्राम का, देयर आर सो मेनी प्रोग्राम, है ना, जैसे कि आपको पोलियो का चलते आ रहा है, बहुत दिनों से देखने किए हैं। वेक्टर बाउंड डिजीज मेडिकल ऑफिसर है, वो अलग प्रोग्राम होता है, कालाजार वगैरह का। फिर इम्यूनाइजेशन का है, हाँ सर हैं DIO, तो वो इम्यूनाइजेशन का कार्य करते हैं, देखते हैं। एक अभी आया है संचारी रोग विभाग CDO, दूसरा है NCDO, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऑफिसर। तो देयर आर सो मेनी प्रोग्राम और हर प्रोग्राम में अलग अलग प्रोग्राम ऑफिसर होते हैं, ठीक है ना। सबका डीलिंग हमारे ACO साहब के थ्रू होता है, फिर हमारे थ्रू होगा। तो उन सब प्रोग्राम को भी देखना ढंग से, ताकि ये कमी नहीं हो जाए। और तीसरी प्रायोरिटी जो होती है पेरीफेरी में, हमारे यहाँ जितने भी PSC हैं, एडिशनल PSC हैं, देयर आर सो मेनी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, है ना, वहाँ पर कौन कौन स्टाफ हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग करना सिविल सर्जन का भी काम है। तो ये जिला बड़ा है, 16 ब्लॉक का शायद जिला है,
तो उसको घूमने में कुछ तो समय तो लगेगा। हम सबसे तारतम्य स्थापित करना चाहेंगे। मैं पहले चाहूँगा कि सभी MOIC को और अस्पताल की जितने भी हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं और प्रोग्राम पदाधिकारी हैं एक जगह मीटिंग हम लोग रखें बहुत जल्द में, और उनसे फीडबैक लें, तभी हमको कुछ जानकारी मिलेगी कहाँ कुछ कमी है और हमें क्या करना चाहिए। जहाँ तक हमको लग रहा है कि जितने भी मेरी कलीग्स हैं वो कभी कोऑपरेटिव होंगे, लग तो रहे हैं, और हमारे स्टाफ जो हैं उनमें कुछ कमी है तो उसको मैं सुधारूंगा, कोशिश करूंगा सुधारने का, है ना। एक चीज़ मेरा ये जरूर ख्याल रहेगा कि जो अच्छे काम करते हैं, जिनके ऊपर नाज हम कर सकते हैं, उनकी छोटी मोटी गलतियां को हम लोग नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन जो एकदम एडमेंट है कि हम नहीं करेंगे 4 दिन ड्यूटी, 2 दिन ड्यूटी करेंगे, 1 दिन ड्यूटी करेंगे, तो वो सबको मैं माफ़ नहीं कर सकता। ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी, और इसको सुधारने में जितना भी सहयोग होगा हम और लोगों से लेंगे, है ना। पत्रकार बंधु भी हमारे, मीडिया बंधु भी हमारे हितैषी हैं, वो लोग कुछ क्लू निकाल के देते हैं और मैं उसके आधार पर संज्ञान में लेता हूं। अगर सही है तो उस पर दोषी को कार्रवाई भी होगी। शराबबंदी वाले बिहार में अवैध शराब का धंधा करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन अब नए हथियार का प्रयोग कर रही है। यह हथियार ड्रोन की टेक्नोलॉजी है, जिसके माध्यम से इन दिनों अभियान छेड़ रखा है। उत्पाद विभाग और पुलिस ड्रोन कैमरों की मदद से देशी शराब के अड्डों की पहचान कर रही है। ड्रोन के प्रयोग से दियारा इलाकों में छापेमारी की जा रही है। मुजफ्फरपुर जिले के दियारा इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है और उसकी निशानदेही पर छापेमारी की जा रही है। दरअसल अवैध शराब के कारोबारियों, तस्करों की धरपकड़ और अड्डों की पहचान के लिए उत्पाद विभाग की टीम ने ड्रोन कैमरे का सहारा लेना शुरू कर दिया है। ये ड्रोन कैमरे आसमान से ही शराब के अड्डों की पहचान कर लेती है और नीचे जमीन पर पुलिस गोरख धंधा करने वालों की धरपकड़ में जुट जाती है। पिछले कुछ दिनों से चल रहे इस अभियान ने शराब के तस्करों की नींद हराम कर दी है। ड्रोन से नदी किनारे दियारा क्षेत्र में जो अवैध शराब का कारोबारी जो ज़मीन में गाड़ करके गुड़ मिश्रित या अन्य पदार्थ रखते हैं, उसी सब की तलाशी की जा रही है। अभी तक तो मिला नहीं है, फिर दूसरे स्पॉट पर हम लोग जा रहे हैं। कितना फ़ायदा होता है ड्रोन से दूर दराज इलाकों में? दूर दराज जहाँ जाना दुर्गम है, हम लोग के नज़र से बचा हुआ है, वहाँ पर कैमरा जाकर बताता है कि यहाँ पर शराब रखा हुआ है, शराब बनाने की मशीन रखी हुई है, तो फिर हम लोग किसी प्रकार से नाव से या दूसरे स्रोत से हम लोग वहाँ जा करके खोजते हैं। लंबित अनुकंपाधिकारियों को अनुज्ञापित शीघ्र निर्गत करने सहित विभिन्न लंबित मांगों के समर्थन में समाहरणालय परिसर में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन मुजफ्फरपुर के बैनर के तत्वाधान में जमकर प्रदर्शन किया। जिला महासचिव देवन रजक ने कहा कि प्रशासन के समक्ष 6 सूत्री मांगे लंबित हैं, जिस मांग को पूरा करने के लिए फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन ने धरना प्रदर्शन किया है। अगर प्रशासन इन मांगों को नहीं मानती है तो होली पर्व के बाद अप्रैल में खदानों का उठाव और वितरण बंद कर दिया जाएगा। भारत सरकार का एक योजना आई कोविड काल में कि पूरे भारतवर्ष के डीलरों के द्वारा फ्री का जो राशन है उसको वितरण कराने का उस समय कोविड काल में आदेश आया, और कोविड काल में ही 3 महीना का हमारे जितने भी पदाधिकारी नियुक्त किए गए थे उसको रजिस्टर पर हम लोग से वितरण करा दिए, और उसमें से मशीन पर जो ई-पॉस मशीन था उसमें से हमारा खाद्यान्न था वह 0 नहीं हो सका। इसके लिए बार बार हम लोगों ने डीएम साहब को कहा, आग्रह किया, धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद उनके द्वारा ई-पॉस मशीन से हटा दिया गया, सामान जो फ्री वाला था उसको 0 कर दिया गया। और इसके अलावा इन दिनों तो हमको मार्जिन नहीं मिला, लेकिन ऊपर से ये थोप दिया गया कि आपके यहाँ प्रधानमंत्री वाला जो योजना जो हमने वितरण कर दिया रजिस्टर पर, उसको पुनः बिहार सरकार फरवरी में ला दिया। उसी को प्रतिरोध में वो अपनी जायज़ मांगों को लेकर हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन आज कर रहे हैं। इसके अलावा अभी जो फरवरी में चावल जो सरकार द्वारा आपूर्ति किया जा रहा है, वह आदमी को क्या कहा जाए, जानवर भी उसको नहीं खा सकता है, उसको इशू किया जा रहा है, जिसके चलते आए दिन उपभोक्ता और डीलरों में मारपीट और गाली गलौज की स्थिति बनी रहती है। चौथा हमारा है राइट अनुकंपा मेरा राइट है।
अगर कोई विक्रेता 58 वर्ष से पहले मरते हैं उसको अनुकंपा मिलना चाहिए, लेकिन इनके द्वारा नहीं अभी किया गया है उसके लिए। और ये एक और मामला ये है कि सरकार ने डोर स्टेप डिलीवरियों को नियुक्त किया था। उसका काम था कि हमारे दुकान पर जाएगा, तौल कर देगा, और साथ साथ जो बोरा के वजन है सरकार की ओर से है उसको भी देना है, लेकिन ये नहीं दे पा रहे हैं। इन तमाम बिंदुओं को लेकर आज हम लोगों ने समर्था मुजफ्फरपुर के समक्ष अपना विरोध प्रदर्शन किया है। अगर सरकार ने नहीं सुनी तो 11 मार्च 22 फरवरी से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। 11 मार्च को हम लोग कुछ करेंगे बिहार भवन को घेराव करने के लिए। तारी व्यवसाय को कृषि कार्य से जोड़े जाने, नीरा लेने का लीटर फिक्स नहीं करने, अभी तक जो भी पासी समाज का तारी के व्यवसाय में जेल भेजे गए हैं उनको रिहा करने सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को न्यू अखिल भारतीय पासी समाज के बैनर के तत्वाधान में समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना दिया गया। समाज के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार की गलत नीति के कारण बिहार में सैकड़ों तारी व्यवसाय निर्दोष लोगों को आए दिन जेल भेजा जा रहा है, जिससे पासी समाज के लोग भुखमरी के कगार पर है। सरकार मांगे नहीं मानती है तो आगामी 2 मार्च को बिहार विधानसभा का घेराव किया जाएगा। हम लोगों को पासी समाज को हो रहे अत्याचार के खिलाफ में हम लोग एक दिवसीय धरना रखे हैं, जो कि अभी तक माने का बहुत लोगों को पुलिस प्रशासन द्वारा अरेस्टिंग कर लिया गया है। पासी भाइयों को उनको रिहाई को गुहार लगा रहे हैं कि ताकि सरकार एक तो गलत कर गए हैं कि न तो अभी प्रतिबंध यानी कि नहीं तो नीरा के लिए कोई घोषणा की है, नहीं व्यवस्था लगाए हैं, और सारे पासी भाइयों को एक एक करके बारी करके उठाना शुरू कर रहे हैं। इसके प्रति में हम लोग के दिवसीय धरना रखे हैं। तारी पे तो प्रतिबंध नहीं है। तारी पे प्रतिबंध, दारू और तारी को नीतीश जी और के पाठक जी ने दोनों तारी और दारू पर एक ही प्रतिबंध लगा दिए हैं, जो कि हम लोग डीएम साहब लोगों से मिले तो उन्होंने कहे कि सरकार का आदेश है इसीलिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं। जीप तो कम असर पड़ा होगा। जी जी जी, जीप के वाले का तो मेन हाथ है, उसी का उद्देश्य है कि फिर से नीरा 2016 में नीरा के वेबसाइट चला, जो कि कहीं 2-4 दिन चला और ठप पड़ गया, और उसके बाद 2022 में फिर से लागू कर दिया गया। ये कहीं से ही सफल नहीं है। एक तो कह रहे हैं हम लोगों को कि नीरा 4 बजे भोर में उतारने के लिए, जो को अभी बिहार में ज़्यादातर सांप पाया जाता है। अगर सांप का अगर काट ले तो एक तो है कि तार खजूर से गिरता है तो उसके लिए सरकार मुआवजा नहीं दे रहा है, और सांप काट ले चाहे कुछ हो जाए उसके लिए सरकार कुछ तो कुछ राहत देंगे तब तो मानेगा नीरा चाहे कुछ, अगर कुछ टाइम देगा तब तो उनको नीरा देंगे। आप लोग का क्या मांग है? मेरा मांग है यही कि जो नीरा यानी कि सफल नहीं है, असफल है, वो हम लोग तारी बेच रहे हैं, फिर से तारी बेचने दिया जाए। अगर सरकार चाह रहे हैं कि नहीं नीरा बनाकर हम नीरा जीविका बेचेगा तो हम लोग देने को भी तैयार है। उसके लिए हम लोग उनसे टाइम मांग रहे हैं, सूरज उगने से पहले मांग रहे हैं। हम लोग 10 से 11 बजे तक हम लोग काम करते हैं, हम सोचते हैं कि 10 से 11 बजे तक हम लोग काम करें और उनको सेंटर कलेक्ट पर पहुँचा दें। मंगलवार को उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में सभी जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ जल जीवन हरियाली को लेकर बैठक आयोजित की। बैठक को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त ने सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से जल जीवन हरियाली योजना की जागरूकता हेतु जल संचय, जल संरक्षण को लेकर जागरूक करने एवं जल का दुरुपयोग करने पर रोक लगाने का अनुरोध किया। वहीं जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने सभी विभागों के उपस्थित कर्मी को जनसंपर्क स्थापित कर ग्रामीणों को इसकी खूबियों से अवगत कराने की अपील करते हुए बताया कि जिले में जितने भी चापाकल लगे हैं उन सभी के पास सोख्ता का निर्माण कराया जाएगा, जिससे जल संचय किया जा सके। जल जीवन हरियाली की भी आज बैठक की गई है, और जल जीवन हरियाली की लगातार हम लोग बैठक करते हैं, और ये सरकार के प्रमुख स्कीम्स में से है, प्रमुख अभियान है यह। और इस अभियान के तहत हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी हमारे चापाकल पंचायतों में हैं उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में हम लोगों ने सोख्ता का निर्माण कराया है। फिर हम लोगों ने इसको नया टारगेट और दिया है, जिसमें कि पंचायत के चापाकलों के किनारे सोख्ता बनाया जाएगा। इसी प्रकार जो कुएँ हैं, कुओं के किनारे सोख्ता बनाने का भी निर्देश मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारियों को और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया है। तो इस पर भी काफ़ी गति से हम लोग काम कर रहे हैं, और राज्य स्तर में भी हम लोग अंडर 10 पोजीशन पे लगातार बने। मंगलवार को जागृत संस्थान,
नागरिक मोर्चा एवं वरीय नागरिक सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में नया टोला स्थित थियोसॉफिकल लॉज में स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी, समाजसेवी एवं किसान नेता दामोदर प्रसाद सिंह की 108वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उनके पुत्र और जागृति संस्थान के संस्थापक महासचिव डॉक्टर हरिकिशोर प्रसाद सिंह, मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, सेवा संस्थान के अध्यक्ष चित्तरंजन सिन्हा कनक सहित उपस्थित गणमान्य लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी एवं किसान नेता स्मृति शेष दामोदर प्रसाद सिंह जो मेरे पिताश्री थे, उनकी 108वीं जयंती समारोह थियोसॉफिकल लॉज में जागृति संस्था, नागरिक मोर्चा एवं वरीय नागरिक सेवा संस्थान के तत्वावधान में मनाई जा रही है। यह 108वीं जयंती समारोह है, जिसकी अध्यक्षता वरीय नागरिक सेवा संस्थान के अध्यक्ष श्री चित्तरंजन सिन्हा कनक ने की है। साथ ही इस अवसर पर उपस्थित विभिन्न प्रमुख लोगों में हमारे नागरिक मोर्चा के संस्थापक महासचिव श्री मोहन प्रसाद सिन्हा, आर्य समाज के प्रधान, आर्य समाज नया टोला के प्रधान डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, वरिष्ठ समाज सेवी अधिवक्ता अरुण कुमार शुक्ला, वरिष्ठ कवयित्री श्री उषा किरण जी, श्री प्रेम कुमार वर्मा जी, श्री सत्येंद्र कुमार सत्यन जी एवं अन्य लोग इस अवसर पर उपस्थित रहे और हमारे पिताश्री दामोदर बाबू के प्रति अपनी श्रद्धासुमन अर्पित किए। हमारे पिताश्री दामोदर बाबू गरीब दुखियों की सेवा करने में हमेशा तत्पर रहे। उन्होंने समाज के लिए भी बहुत सारा कार्य किया। साथ ही वे गरीबों की सेवा में विश्वास करते थे और मानवता की सेवा ही अपना प्रमुख कार्य समझते थे। मैं उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। मंगलवार को हजरत अली की यौम पैदाइश पर बरमपुरा स्थित किला मैदान में जलसा और मुफ्त हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। इंसाफ मंच, मिशन इस्माइल फाउंडेशन और डॉक्टर काफिल खान के संयुक्त सौजन्य से इस हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष जफर आजम ने बताया कि डॉक्टर अज़ार अहमद, डॉक्टर MN कलाम, डॉक्टर रंजन कुमार, डॉक्टर इम्तियाज़ सिद्दीकी, डॉक्टर रंजीत कुमार के द्वारा 400 लोगों का चेकअप के बाद मुफ्त में दवाई दी गई। साथ ही गरीब तबके के लोगों के लिए लेबर कार्ड भी बनाया गया। साथ ही लगभग 40 लोगों का कोरोना टीकाकरण भी हुआ। हज़रत अली की यौम विलादत पे ये कैंप किया गया है। सर्वप्रथम सुबह में पवित्र कुरान के आयत के साथ जो है इसका आगाज़ किया गया और इस प्रोग्राम में मौलाना वक़ार साहब, मौलाना एहसन साहब और मौलाना जुनैद साहब शामिल थे। लगभग 200 लोगों ने उस महफिल में मौजूद थे। उसके बाद यौम विलादत आज हज़रत अली की है। इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर कोरोना वैक्सीनेशन का कैंप किया जा रहा है। हेल्थ कैंप में अब तक 450 लोगों ने जो है वो अब तक दिखा के जा चुके हैं, जिनको मुफ्त दवा दी गई है। लगभग 70 लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन दिया गया है और साथ में लेबर कार्ड बनवाया जा रहा है। तकरीबन 40-50 लोगों ने लेबर कार्ड भी बनवाया है। यहाँ पर जो उपलब्ध डॉक्टर थे, डॉक्टर MN कमाल सुबह से थे, डॉक्टर अंजार अहमद सुबह से थे, डॉक्टर रंजीत सर अभी अवेलेबल हैं और डॉक्टर इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब, डॉक्टर रंजन कुमार सर यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर डॉक्टर सुमित्रा कुमारी जी भी मौजूद हैं। उनके अलावा डॉक्टर्स फॉर यू जो NGO है जिसकी तरफ से ये कोरोना वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। डॉक्टर्स ऑन रोड डॉक्टर कफील खान मिशन इस्माइल फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर जो दवाइयाँ मुहैया की गई है वो दवा डॉक्टर कफील खान मिशन इस्माइल फाउंडेशन की तरफ से दिया गया है। मुजफ्फरपुर के सकरा के मछही गांव में लगने वाला 1 दिवसीय ऐतिहासिक महावीर मेला का आयोजन मंगलवार को किया गया, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मन्नतों का ध्वज लेकर पहुंचे। मुजफ्फरपुर जिला सहित आसपास के कई जिलों से आकर श्रद्धालु ने इन प्रसिद्ध महावीर मंदिर में पूजा की और गेरुआ बांधा। साथ ही मन्नत पूरी होने पर श्री राम का नाम लिखा ध्वज चढ़ाया गया। आपको बता दें कि मछी गांव में प्रतिवर्ष माघ महीने में आयोजित होने वाला इस मेला का बहुत महत्व है। 100 साल से अधिक समय से इस मेला का आयोजन किया जाता है। सिर्फ एक दिन ही लगने वाला इस मेला की खासियत है कि इस मंदिर में मांगी गई हर मुराद पूरी होती है।
जिसे मंदिर में चढ़ाया गया मन्नतों का ध्वज प्रमाणित करता है। हर साल करीब 10,000 से ज़्यादा ध्वज भगवान को चढ़ाया जाता है। हम बहुत दूर से आए हैं और मनोकामना पूजा होता है हम लोगों को। यहाँ हम लोग गिरवा बांधते हैं और बहुत साल भर का पूजा होता है, जो कि बहुत दूर से लोग आते हैं, शाम में पूजा करते हैं और धारा चढ़ता है। सब लोग बहुत धूमधाम से पूजा मनाते हैं। इस पूजा का इंतजार बहुत लोग बहुत बेसब्री से करते हैं। स्थानीय प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग है और इसके साथ साथ हमारे ग्रामीण जो कार्यकर्ता वो भी लगे हुए हैं। जो भी बाहर श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनको किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, इसका भी हम लोग पूरा ख्याल रख रहे हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ होती है हर साल, क्या मान्यताएं हैं जो लोग इतना पहुंचते हैं यहाँ? ऐसा लोगों में विश्वास है कि जो भी मन्नतें यहाँ आके मांगते हैं वो पूरा होता है और इसी के कारण जो है लगातार हर साल जो भीड़ कहीं ना कहीं बढ़ती जाती है और लोगों में विश्वास भी है कि जो हम यहाँ आकर के महावीर मेला के प्रांगण में जो है मांगते हैं और मन्नत जब पूरा हो जाता है तो लोग ध्वजा जो है लेकर के आते हैं, चढ़ाते हैं। 100 वर्षों से ज़्यादा से लग रहा है और यह मेला में बहुत खूबी है और हम लोग बिना प्रचार के इतने लोग जुड़ते हैं, कम से कम 8-10 जिला के लोग यहाँ पहुँचते हैं। और कितने लोग आ जाते होंगे यहाँ पर? एक दिन का मेला है, लाखों से ऊपर लोग आते हैं। इसमें कहने की जरूरत है तो गिनती होता नहीं है, लेकिन लाखों से ऊपर आते हैं लोग। हर साल भीड़ बढ़ती जा रही है। हाँ, भरोसा बढ़ गया है। हाँ, अब भरोसा बहुत बढ़ गया है। खास के हम लोग मच्छीवासी के लिए एक तरह का रक्षक का काम हनुमान जी करते हैं और कोई भी विपदा जो है सो हम लोग ऊपर नहीं आ रहा है। प्रशासन की तरफ से कितना सहयोग मिलता है? प्रशासन की तरफ से भरपूर सहयोग मिलता है। कलेक्टर साहब हो, एसडीओ साहब हो या थाना प्रभारी हो, सारे लोग से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, हम लोग को सहयोग मिलता है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Okay.